जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 179 के आगे की कथा सुनाएंगे। अभी बहुत सुंदर कथा चल रही है। रावण जो था उसकी तीसरा मतलब पहले तो किसके किसके जन्म के अवतार की कथा रावण को मिली है, वो कथा उसमें एक बहुत अच्छी कथा जो अनसुनी कथा है, सभी नहीं जानते हैं कि कौन सी वो कथा है। तो वो कथा थी कैकेयी नरेश भानु प्रताप की, जो कहते हैं कि ब्राह्मण के श्राप के द्वारा उसका वंश पूरा खत्म हो गया और फिर उसे जब मृत्यु आई तो उसने मृत्यु के बाद उसको जो रावण का जन्म मिला, रावण के अवतार में वापस राक्षस योनि में जन्म हुआ और जो राजा भानु प्रताप का छोटा भाई था उसको भी कुंभकर्ण का अवतार माना जाता है। अब उसके आगे सुनिए कि कौतुक कहीं कैलाश पुनी अलीन सिजाई उठाई अमनहु तौली निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई मंगल भवन मंगल हारी अद्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। ये हाँ सुख संपत्ति सुत सेन सहाई अजय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नीतन नुत सब बाढ़त जाई अजिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता अजहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता करई पान सो वही खट माशा अजागत हो ही तिहूँ पुर त्रासा। अब कहते हैं कि फिर उसे जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला। कौन चला? रावण। अब सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है लोभ? आज अगर हम कहीं जुए में 1000-2000 जीत गए तो कल और हमको लालच आएगी। कल हम 3-4 हजार जीत जाते हैं, फिर परसों और लालच आएगी। तो कहते हैं ना कि लालच बुरी बलार। ऐसे ही हो रहा यहाँ। अब आगे कहते हैं कि अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता अजहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता कराई पान सो वही खट मासा अजागत हो ही तिहूँ पुर त्रासा। अब अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। बताइए, जो दिन प्रति आहार कर सोई अब स्वभेगी सब चौपट होई समर धीर नहीं जाई बखाना अतहि सम अमित वीर बलवाना। अब यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो
तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट यानी खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बताइए, कुंभकर्ण जैसे ही और बहुत सारे वीर थे। अबारिद नाद जेठ सुत तासु, अभट बहु प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रन शन मुख कोई, असुरपुर निताहि परावन होई। अब सुनिए, मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर आता था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। अब आगे सुनिए, कुमुख अकंपन कुली शरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सके, ऐसे सुभट निकाय। अब इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम्रकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। इतने भयानक भयानक रावण दल के योद्धा थे। एक काम रूप जान ही सब माया, असपन हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ संभायक 12, अदेखी अमित आपन परिवारा। अब सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। अब देखिए फिर क्या है। अछूत समूह जन परिजन नाती, अगनई को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, अबोला वचन क्रोध मदशानी। अब पुत्र पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। देखिए क्या बोल रहा है कि सुनाहु सकल रजनी चर जूठा, हमारे बैरी विबुध बारू था। तेशन मुख नहीं करही लड़ाई, अदेखी सबलर पूजाही पराई। अब हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। अब ये रही घमंड की बात। अतन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्यु भोजन मखहूम सराधा, सब कई जाई करहूँ तुम बाधा। अब उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ। अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधासीन बलहीन सुर सहजे मिलही आय, तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय।
शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अब दोस्तों इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।